हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पिनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने ऑफेंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम इंडियन पिनल कोड में मैंसरिया और एक्टसरियस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था क्राइम एक ऐसा रोग है जो सोसाइटी एट लार्ज के अगेंस्ट होता है, जो सोसाइटी में पीस को डिस्टर्ब करता है। और कुछ क्राइम्स तो सोसाइटी में इतना डर फैला देते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में भी डर लगने लगता है। क्राइम को प्रूव करने का बर्डन स्टेट पर होता है। स्टेट का काम होता है विक्टिम्स को क्राइम से प्रोटेक्ट करना। स्टेट का ही काम होता है ऑफेंडर को क्राइम करने से रोकना और विक्टिम्स को जस्टिस प्रोवाइड कराना, जिसके लिए स्टेट ऑफेंडर्स को पनिश भी कर सकती है। एक एनिमल कोई क्राइम कमिट नहीं कर सकता। क्राइम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही कमिट किया जा सकता है, पर एनिमल्स के अगेंस्ट क्राइम कमिट हो सकता है जो पनिशेबल भी होता है लॉ में। मैंसरिया एंड एक्टसरियस ये दो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल होते हैं किसी भी क्राइम के। कॉमन लॉ कंट्रीज़ में भी ये दोनों प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। मैंसरिया का मीनिंग होता है गिल्टी माइंड या गिल्टी इंटेंशन क्राइम कमिट करने की और किसी दूसरे पर्सन, एनिमल, प्रॉपर्टी को हर्ट करने की, जिसकी वजह से सोसाइटी की शांति भंग हो। एक्टसरियस मीन्स गिल्टी एक्ट जो कि ज़रूरी है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए। अगर किसी पर्सन की गिल्टी इंटेंशन थी पर उसने कोई गिल्टी एक्ट कमिट नहीं किया तो क्राइम नहीं माना जाएगा। क्राइम को प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। अक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है और अक्यूज का गिल्ट प्रूव करने का बर्डन प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है बिना रीजनेबल डाउट के। मीन्स अगर प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर पाए कि अक्यूज गिल्टी है तो अक्यूज को कन्विक्ट मीन्स दोषी नहीं माना जाएगा। क्रिमिनल केस में अक्यूज का गिल्ट प्रूफ करने का पूरा बर्डन प्रोसिक्यूशन पर ही होता है। सिविल केसेस में इससे उल्टा होता है। सिविल केसेस में रिस्पोंडेंट के ऊपर बर्डन होता है कि उसने कोई सिविल इंजरी नहीं की। मैंसरिया की डेफिनेशन एक्सप्रेसली इंडियन पिनल कोड में नहीं दी। मैंसरिया एक एसेंशियल एलिमेंट होता है क्राइम का। मैंसरिया से ही प्रूव होता है कि कोई पर्सन उसके एक्ट के लिए कल्पेबल है या नहीं। कल्पेबल का मीनिंग होता है क्रिमिनल या दोषी। मीन्स मैंसरिया अक्यूज़ की गिल्टी इंटेंशन बताता है कि उसने क्राइम क्यों कमिट किया, जिसके लिए उस पर चार्ज लगाया गया है। क्राइम के लिए अक्यूज़ को क्राइम कमिट करने की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसे अपने एक्ट्स की फुल नॉलेज होगी और वह एक्ट उसने गलत इंटेंशन से किए होंगे विक्टिम के अगेंस्ट, तभी क्राइम माना जाएगा। मैंसरिया सिविल केसेस में भी प्रूफ की जाती है। डिफेंडेंट को उसके एक्ट्स की नॉलेज थी या नहीं, उसे पता था या नहीं कि उसके एक्ट से उस पर सिविल लाइबिलिटी इम्पोज हो सकती है। पर सिविल केसेस में मैंसरिया से ज़्यादा प्रेफरेंस एक्टसरियस को दी जाती है सिविल लाइबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। एक एक्ट वॉलंटरी या इनवॉलंटरी भी हो सकते हैं। वॉलंटरी का मीन्स है खुद की इच्छा से और इनवॉलंटरी का मीन्स है जो अपनी मर्जी से ना किया गया हो। गिल्ट डिटरमाइन केस के फैक्ट से ही हो सकता है। अगर एक पर्सन ड्रिंक करके ड्राइव करता है
और किसी का एक्सीडेंट कर देता है तो वह गिल्टी होगा, क्योंकि ड्रिंक करके ड्राइव उसने अपनी इच्छा से किया था, चाहे वह क्राइम उसने इंटेंशनली ना किया हो। पर अगर एक हेल्दी पर्सन हार्ट अटैक की वजह से किसी का एक्सीडेंट कर दे तो वह गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि हार्ट अटैक आना नेचुरल एक्ट था, वॉलंटरी किया एक्ट नहीं। मैंस रिया का एक इम्पॉर्टेंट मैक्सिम भी है, जो है एक्टस रियस नॉन फैसिट रियम निसी मैंस सिट रिया, जिसका मतलब है एक एक्ट जब तक गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक उसे करने की इंटेंशन गिल्टी ना हो। पर इसकी एक्सेप्शन भी है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस में मैंस रिया हो या नहीं मैटर नहीं करता। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस जैसे रेप, किडनैपिंग, अल्कोहल या तंबाकू किसी माइनर को सेल करना एक्सेट्रा, इन केसेस में इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अक्यूज को पता था या नहीं कि उसके एक्ट लीगल हैं या नहीं, वह गिल्टी होगा इन केसेस में क्राइम के लिए। इन केसेस में एक्टस रियस प्रूव होना सफिशिएंट होगा कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा अक्यूज्ड को कन्विक्ट करने के लिए। एक एक्ट बिना गिल्टी माइंड के क्राइम नहीं होगा। मैंस रिया को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वह हैं, फर्स्ट है फिज़िकल एक्ट, सेकंड है उस टाइम क्या सर्कमस्टेंसेस थे, थर्ड है उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले। क्रिमिनल लाइबिलिटी को मेज़र करते टाइम अक्यूज का करैक्टर, उसके हालात भी कंसीडर किए जाते हैं। इंडिया में अगर मैंस रिया एक्सप्रेसली दी गई है तभी प्रूव करनी ज़रूरी होगी, वरना नहीं, मैंस रिया प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। पर इंग्लैंड में मैंस रिया सभी केसेस में प्रूव करनी ज़रूरी होती है, चाहे वह एक्सप्रेसली दी गई हो किसी प्रोविज़न में या नहीं। एक्टस रियस मीन्स फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ क्राइम। फॉर एग्जाम्पल, ए बी का मर्डर करने की इंटेंशन रखता है पर वह मर्डर करता नहीं तो क्राइम कमिट नहीं माना जाएगा। एक अक्यूज ने कुछ एक्ट कमिट किया होना चाहिए किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए, जिससे किसी को कोई इंजरी भी हुई हो। क्रिमिनल ने अगर कोई ओमिशन किया है तो भी वह क्राइम होगा। ओमिशन मीन्स जो उसकी ड्यूटी बनती थी फिर भी उसने नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुलिस ऑफिसर के सामने कोई ऑफेंडर हो जिसको अरेस्ट करना उसकी ड्यूटी है पर वह नहीं करता तो क्राइम कमिट माना जाएगा पुलिस ऑफिसर द्वारा। बिना गिल्टी एक्ट के कोई क्राइम नहीं माना जाता और सिविल केसेस में भी कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता। जिस तरह गिल्टी एक्ट के बिना कोई क्राइम नहीं माना जाता, उसी तरह गिल्टी इंटेंशन के बिना भी कोई क्राइम नहीं माना जाता। अगर इनमें से एक चीज़ भी प्रेजेंट नहीं है तो क्राइम नहीं होगा। दोनों मिलकर एक एक्ट को क्राइम बनाते हैं। कुछ केसेस में गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड के साथ साथ सर्कमस्टेंसेस भी कंसीडर किए जाते हैं गिल्ट को प्रूव करने के लिए। अगर किसी पर्सन की लीगल ड्यूटी बनती है या वह लॉ द्वारा बाइंड हो और वह अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो वह एक्टस रियस होगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड में कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।